हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी चीजों को समझ पाएं। तो चलिए, आज है 23 जून और 23 जून तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस क्लास को आप लोग डेली बेसिस पे करते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ इस क्लास के थ्रू हमारे झारखंड में डेली लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, उन सभी चीजों को भी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। क्लास की अगर बात करें तो क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, तो फिर ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से सही प्रॉपर वे में हम लोग करंट अफेयर्स को समझते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो कि इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब के द्वारा रिकमेंड ही ना की जाए, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और इस क्लास को भी एक बार जरूर से लाइक कर दें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल को बढ़ावा देने के लिए रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। अब आप में से कई लोगों के मन में होगा कि सर साइकिल ट्रैक क्या होता है, साइकिल को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, सभी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले करंट अफेयर की। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि रांची नगर निगम के द्वारा क्या किया जाएगा? रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइकिल ट्रैक की। तो ये आप देख रहे हैं साइकिल ट्रैक। क्या होता है साइकिल ट्रैक? रोड में साइकिल्स के चलने के लिए एक अलग से जगह बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रोड में साइकिल के चलने के लिए एक अलग से जगह बनाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं साइकिल ट्रैक। अगर आप इस वाले तस्वीर को देखें या फिर आप इस वाले नीचे वाले तस्वीर को देखें, तो आप देखेंगे रोड के साइड में एक अलग से छोटी सी जगह बनाई गई है और इसे ही साइकिल ट्रैक के नाम से जाना जाता है। इस छोटी सी जगह में आप साइकिल के माध्यम से आसानी से चल पाएंगे। ये जो है छोटी सी जगह, जिसे हम लोग साइकिल ट्रैक के रूप में समझ रहे हैं या फिर जिसे हम लोग साइकिल ट्रैक कह रहे हैं, ये केवल साइकिल्स के चलने के लिए ही बनाया गया है। तो इसी प्रकार से रांची में रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? रांची में। दूसरा पॉइंट ये है कि सर क्यों रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है? तो साइकिल्स को बढ़ावा देने के लिए। सर साइकिल को बढ़ावा देने के लिए क्यों? क्योंकि अगर आप रांची गए होंगे या फिर आप रांची में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि रांची में ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। रांची में अगर आप 5 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर जाने में आपको लगभग आधा से 1 घंटा लग जाएगा। इतना ट्रैफिक की स्थिति खराब है रांची में। तो सभी लोग गाड़ी मोटरसाइकिल से चलते हैं, इसीलिए रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप साइकिल से चलिए। साइकिल से चलने पर पहली चीज आपका हेल्थ जो है वो सही रहेगा, दूसरी चीज
जाम की स्थिति जो है वो कम हो जाएगी। अगर लोग साइकिल से चलेंगे तो जाम की स्थिति जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल को बढ़ावा दिया जा रहा है और साइकिल ट्रैक का निर्माण रांची में किया जाएगा। झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। रांची नगर निगम की बात करेंगे तो ये आप रांची नगर निगम के बिल्डिंग को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक बिल्डिंग जो है वो निर्माण किया गया है रांची नगर निगम के द्वारा। ठीक है, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट पे मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। और अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लेट कर या बैठ कर ना देखें, आप क्लास को देखते देखते एक पेन और एक कॉपी रखें अपने साथ में, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उनके प्रॉपर नोट्स आप बनाते हुए चलिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? रांची नगर निगम के बारे में। रांची नगर निगम से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो कब किया गया? तो 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में किया गया था। याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं नगर निगम की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, क्या झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? झारखंड में टोटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? तो ये आप झारखंड के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी झारखंड के सभी नगर निगम के बारे में देख सकते हैं। झारखंड में अगर नगर निगम की बात करेंगे, झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। कौन कौन? आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम, मेदिनी नगर निगम और रांची नगर निगम। तो ये आप झारखंड के 9 नगर निगम को देख सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि झारखंड में कितने नगर निगम है तो आप उसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के सामने आता है, या फिर एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से धनबाद नगर निगम जो है सबसे बड़ा नगर निगम है। इसका टोटल एरिया कितना है? 275 किलोमीटर स्क्वायर का। किसका? धनबाद नगर निगम का। तो अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? धनबाद नगर निगम, जिसका एरिया कितना है? 275 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, अगर हम लोग बात किए झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम, तो साथ ही साथ झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो मानगो नगर निगम जो कि जमशेदपुर में है, मानगो नगर निगम जो है झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम है और इसका एरिया कितना है? 18 किलोमीटर स्क्वायर का। तो धनबाद नगर निगम सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ झारखंड कौन सा है? धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। टोटल एरिया कितना है? 275 किलोमीटर स्क्वायर का। और स्मॉलेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ झारखंड कौन सा होगा? मानगो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एरिया कितना है? 18 किलोमीटर स्क्वायर का। तो आप दोनों को याद रखें, धनबाद का झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम धनबाद और झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा? मानगो नगर निगम। झारखंड में टोटल कितने नगर निगम? 9 नगर निगम। क्लियर है? क्लियर है? अगर आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आई होप तो यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दें अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर।
हमारा अगला करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है ये गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल? आइए इसके बारे में समझते हैं। आप लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो ये जो है हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? हेमंत सोरेन के द्वारा। अब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन उसे शुरू झारखंड में नहीं किया गया था। अब जो है चंपाई सोरेन के द्वारा उसे शुरू किया गया और गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया। यानी आप अब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले पाएंगे। इसके एप्लीकेशन मॉड्यूल को चंपाई सोरेन के द्वारा लॉन्च कर दिया गया, यानी आप अब जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक और पॉइंट आ रहा होगा कि सर आप गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहे हैं, क्या है सर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड से आप एक चीज समझ में आ रहा है आपको, क्या है क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि हमें जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोन लेकर पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में हमें उसको चुकाना होगा। जैसे आप बोलेंगे, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, कौन से बैंक का है? कोई भी बैंक का, एक्सिस बैंक का मानिए, स्टेट बैंक का मानिए, आप HDFC बैंक का मानिए, किसी भी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ना ही मेरे अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, मुझे क्या है, मैं कहीं पे गया और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ गई। मान लेते हैं कि किसी मॉल में गया, ठीक है, रांची में न्यूक्लियस मॉल है, ठीक है, या फिर मॉल ऑफ रांची गया। अब मॉल ऑफ रांची हो चाहे न्यूक्लियस मॉल हो, वहां पे मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गया। अब ड्रेस पसंद आ गया तो मुझे वो ड्रेस लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू उस ड्रेस को परचेज कर लूंगा। जैसे मान लेते हैं कि 2000 का एक ड्रेस है, उसे मुझे लेना है, तो उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2000 में पे कर दूंगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से वो 2000 पे हो जाएंगे। उसके बाद मुझे उस पैसे को बैंक को रिटर्न करना है। ठीक है, बाद में 45 डेज उसका टाइम रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से होता है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब अगर हम लोग गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, अगर लेते हैं, तो हम लोग किसी मॉल में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं? नहीं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको केवल हायर एजुकेशन के लोन के लिए ही दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर मतलब ये कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही काम करेगा। आप जाके मॉल में स्वाइप करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आप जाके रेस्टोरेंट में स्वाइप करेंगे ये काम नहीं करेगा। ये केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही काम करेगा, वो भी कुछ चुनिंदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिन इंस्टीट्यूट का जो लिस्ट दिया हुआ है उन्हीं इंस्टीट्यूट में ये काम करेगा। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे सर ये समझ गए कि अगर हमें हायर एजुकेशन करना है, अगर हमें आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो हम इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर पाएंगे। हाँ जी ठीक है सर, फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको 15 लाख तक का लोन इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया जाएगा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। एक पहला पॉइंट बनता है, याद रखें, लिखे, क्योंकि एग्जाम में पूछ जा सकता है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू छात्रों को कितना लोन दिया जाएगा? 15 लाख तक का लोन, मैक्सिमम लोन जो है वो 15 लाख है। ठीक है, इसके लिए आपको 4% का क्या होगा? इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा। 4% बहुत ही कम है। सोचिए 4%, जहां अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 10 से 11% लोन पे करना पड़ता है, वहीं आपसे 4%, किसी किसी बैंक में 16%, किसी किसी बैंक में 20% ऐसे लोन के लिए इंटरेस्ट रेट है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आप लोग लगभग 15 से 18% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, वहीं आप इसके लिए 4% पे करेंगे। यानी आप बोलेंगे सर मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लोन लेते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको 1 साल में केवल 4000 रुपये इंटरेस्ट पे करने हैं। समझ गए?
तो ठीक है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन मॉड्यूल को चंपाई सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आप यहां पर रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक योजना लाई गई है। आइए अब इस योजना के बारे में आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी खुशी होगी। हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसमें, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को अब झारखंड के एग्जाम में 5 वर्ष का छूट दिया जा सकता है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा यह फैसला लिया गया है। क्या फैसला? कि झारखंड में ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन्हें झारखंड के कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, तो उन एग्जामों में 5 वर्ष तक का छूट जो है वो दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर मतलब, देखिए हम लोग बात करते हैं जेपीएससी की, झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी। जेपीएससी में अगर जनरल कैटेगरी के लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो वो है 35। अगर आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपको 35 वर्ष तक आप जेपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी के लिए ये 37 रखा गया है, यानी 2 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। और एसटी एससी की बात करेंगे तो एसटी एससी के लिए 40 साल रखा गया, यानी एसटी एससी को 5 साल की छूट दी गई है। जनरल 35 साल, एसटी एससी 40 साल, यानी 5 साल का छूट मिला। जनरल 35 साल, ओबीसी 37 साल, 37 ईयर, तो ओबीसी को 2 साल का छूट मिला। ओबीसी को इसी 2 साल के छूट को बढ़ाकर 5 साल किया जाएगा, यानी जनरल 35 साल का होगा और ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो चाहे वो एससी हो, सभी का 5 साल का छूट मिलेगा। वो लोग का एज मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। तो आप बोलेंगे सर एसटी एससी के लिए, एसटी एससी का तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। एससी और एसटी को 5 साल का छूट तो मिलता है, चाहे वो एसटी स्टूडेंट हो चाहे वो एससी स्टूडेंट हो, उन्हें 5 साल का तो छूट मिलता ही है। ओबीसी को जो 2 साल का छूट मिलता था उसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा यह फैसला को मंजूरी दिया गया है। फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है, जब इसे लागू किया जाएगा उस समय आप लोगों को यह बताया जाएगा। तो जो भी जनरल वर्ग के मेरे भाई बहन हैं, जो भी जनरल वर्ग के मेरे दोस्त हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा ओबीसी की जो छूट है वो 5 वर्ष करने का मंजूरी लिया गया है। ठीक है, तो याद रखें झारखंड के कंपटीशन एग्जाम में। अभी वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में यहां पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ओबीसी को 2 वर्ष का छूट मिलता है। अगर हम लोग बात करें जनरल की, ठीक है, बात करते हैं, देखिए जनरल को 35, ओबीसी 37, एसटी या फिर एससी 40। तो जनरल वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, ओबीसी के लोगों के लिए 37 वर्ष और एसटी एससी के स्टूडेंट्स के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा अभी जेपीएससी में रखा गया है। जनरल का 35 का 35 ही रहेगा, एसटी एससी का जो 40 है वो 40 ही रहेगा, ओबीसी को 37 से बढ़ाकर 40 किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, झारखंड कैबिनेट के द्वारा ये फैसला मंजूर हुआ है। आगे चल के इसे विधानसभा से पारित करना होगा, विधानसभा से जब ये पारित हो जाएगा तब आपको ये कंफर्म बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आजसू पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, तो आजसू पार्टी का 39वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, आजसू पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, आजसू पार्टी के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता चलिए आजसू पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। आजसू पार्टी की स्थापना 22 जून 1986 यानी 1986 में किया गया था। आजसू पार्टी की स्थापना निर्मल महातो के द्वारा किया गया था, शहीद निर्मल महातो के द्वारा। आजसू पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन।
और बात करेंगे आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, केला छाप। तो ये आप आजसू पार्टी के बारे में देख सकते हैं। आजसू पार्टी का 39वां स्थापना दिवस इस वर्ष मनाया गया है। ठीक है, तो सभी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहां से आप अपने नोट्स को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो फर्स्ट क्वार्टर है, उस फर्स्ट क्वार्टर में झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 4088 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट हुआ है। ठीक है, यह है आज का हमारा एक और करंट अफेयर कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2024-25, इसके फर्स्ट क्वार्टर में कितना झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 4088 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट हुआ है। तो याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है, अप्रैल में। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीनों को अभी तक ये कलेक्ट किया गया है। ठीक है, बात करेंगे झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा 2024-25 में 26,000 करोड़ का रेवेन्यू का कलेक्शन का जो टारगेट है वो रखा गया है। 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 5,375 करोड़ का जो राजस्व है यानी रेवेन्यू है वो मिला था। तो अगर हम लोग बात करेंगे 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में 5,375 करोड़ झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिला था। वहीं बात करेंगे इस साल की 24-25 की, तो इस साल जो है झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 4,088 करोड़ मिला है, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल कम मिला है। ठीक है, इस साल का टारगेट कितना है झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, 26,000 करोड़ का। तो टारगेट को भी आप लोग याद रखें। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस किए। आई होप सो कि आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। आइए इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से आपको समझ में आएगा। तो जो भी करंट अफेयर्स अभी हम लोग देखें, जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग समझें, वो करंट अफेयर्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही पूछ जाएगा। तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के किस नगर निगम के द्वारा, कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे कि राज्य के किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा साइकिल ट्रैक का जो निर्माण है वो किया जाएगा। यहां पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चास नगर निगम, उसके बाद दिया हुआ है रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, मानगो नगर निगम। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर विल बी रांची नगर निगम, ऑप्शन बी। अभी बताया गया रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? क्या होगा सही आंसर? झारखंड में टोटल नगर निगम 5, 8, 9, 12, ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। टोटल नगर निगम की बात करेंगे 9 नगर निगम, झारखंड में टोटल 9 नगर निगम। ठीक है, चलिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आप सभी को पता होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलता है क्लास का पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी बताया गया थोड़ी देर पहले कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? धनबाद नगर निगम, 275 किलोमीटर स्क्वायर, आपको बताया गया ना, 275 किलोमीटर स्क्वायर। मानगो नगर निगम 18 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम, झारखंड का स्मॉलेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। झारखंड का लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को
कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? अभी बताया गया जस्ट थोड़ी देर पहले। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 लाख। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 15 लाख का लोन छात्रों को दिया जाएगा, जिसके लिए 4% का जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करना होगा। ठीक है, चलिए आजसू पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आजसू पार्टी अभी बताया गया शहीद निर्मल महतो। आजसू पार्टी के संस्थापक कौन है? शहीद निर्मल महतो। आजसू पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और अगला क्वेश्चन है आजसू पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आजसू पार्टी की स्थापना यहां पे छूटा हुआ है तो आप लोग ऐड कर लेंगे कि आजसू पार्टी की स्थापना कब की गई थी। क्या होगा सही आंसर? चलिए 1986, 22 जून 1986 को आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी। 22 जून 2024 में इसका 39वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। क्लियर है? क्लियर? आप क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं? अगर आप क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब आपको करंट अफेयर समझ में आ गया। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इस क्लास को एक और बार देखने की जरूरत है। आप लोग इस क्लास को एक और बार देखें, तब आपको जाके ये क्लास जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था हाल ही में संथाल साहित्य अकादमी के द्वारा संथाली भाषा के लिए कितने लोगों को पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन यही पूछा गया था ना पिछले क्लास में भी, पेरिस ओलंपिक के लिए किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया, यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। चलिए क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। ठीक है, एक बार सही से आप लोग इसी क्वेश्चन का आंसर फिर से दे दें। पेरिस ओलंपिक के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? अंकिता भगत, सलीमा टेटे, कोमलिका कुमारी, निक्की प्रधान। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। ठीक है, तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आई होप सो कि आज के इस क्लास के सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।